अफाक भाई, महाजिर कौमी मूवमेंट बनी, फौजी गाड़ियों में आप आए, असला खुलेआम असला लेके आए, महाजिर कातिल महाजिर मकतूल की सियासत आपके दौर में शुरू हुई। जिम्मेदार समझते हैं अपने आप को? नहीं फैसल भाई, अगर आप कुरान उठवाना चाहें, मैं इसलिए कि इसकी मैं बहुत बार वजाहत कर चुका, मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ कि ऐसा नहीं हुआ। तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, हम नहीं, गलत बच्चे है। मर रहे थे, लाशें गिर रही थी, मैं आपसे अर्ज कर 40 रहा हूँ, 40 बच्चे मैं शहर में मर कुरान जाते। उठाने को तैयार। यार मैंने तो लोगों की डांट सुनी, गालियां सुनी हैं। यानी जो लोग जिनको कहते थे कि भाई ये सब के सब जो है वो राब्ते में रहते हैं, यानी मेरे साथी बंद हुए, इसमें मैंने राब्ता किया। जिस वक्त 91 के अंदर हम रूपोशी काट रहे थे पंजाब में, पंजाब में कहाँ काट रहे थे वैसे? लाहौर में इछरा था एक इलाका जहां बाबू यासीन थे, वो पीपल्स पार्टी के कारकुन थे या कोई इलाकाई रहनुमा होंगे, तो उन्होंने हमें कुछ लोगों को अपने यहाँ रखा हुआ था। एक कोई निशात कॉलोनी थी, वहाँ कोई किराए का मकान लिया हुआ था, वहाँ कुछ लोग थे। इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में लोग रह रहे थे। कोई भगवानपुरा इलाका है, वहाँ कुछ लोग रह रहे थे। महाजिर बस्ती है ये, जो लोग माइग्रेट करके आए थे वो वहाँ आबाद हुए थे, तो उनके रिश्तेदार रहते थे। तो बहुत बड़ी तादाद में इस तरह लोग रह रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पर हमारे साथियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि कोई वहाँ वाक़या हुआ था जिसमें 10-12 लोग कत्ल हो गए थे। पता नहीं रहमान पूरा था या रहीम पूरा, इस तरह का कोई वाक़या, लाहौर का बहुत बड़ा वाक़या था। तो चौधरी शुजात साहब उस ज़माने में वज़ीर दाखिला हुआ करते थे। तो हम पे इल्ज़ाम लगा हमारे लोगों पे कि जो वहाँ से लोग यहाँ आए उन्होंने कत्ल किए। तो हमारे लोगों के खिलाफ वहाँ ऑपरेशन हुआ और मेरे आमिर खान साहब, बदर इकबाल साहब और बहुत सारे लोग जो वहाँ थे, बदरुद्दोजा वगैरह, सब ये अरेस्ट हो गए थे। तो मैं और यामीन ज़फ़र बचे थे। तो यहाँ जब आसिफ नवाज साहब कोर कमांडर हुआ करते थे, उस ज़माने में उनके यहाँ मुँह बोले भाई थे, तो उनके साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ था। तो उनकी वजह से भी सलाम दुआ थी। और जब अल्ताफ़ साहब के ज़माने में मामलात अल्ताफ़ साहब किया करते थे, उस ज़माने में भी मेरे उनसे सलाम दुआ थी। तो वो उस वक्त आर्मी चीफ बन चुके थे। जब मेरे साथी वहाँ गिरफ्तार हुए और उनका कहीं को सुराग नहीं मिला, यानी हामिद मीर ने बहुत कोशिश की, आसमा जहांगीर साहिबा ने बहुत कोशिश की। आसमा जहांगीर साहिबा ने आखिर में मुझसे कहा कि आफाक, मैं यहाँ तक तो पहुँच गई कि उन्होंने अपने मुंह से कहा कि हाँ किले में है, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है छुड़वाना, ये कोर्ट कचहरी से नहीं छूटेंगे, किले में है वो। तो वहाँ लाहौर के किले में उनको महसूर किया हुआ था दहशत गर्दी एक्ट में। तो फिर मैंने माफ़ कीजिएगा, मैंने फिर मजबूरन आसिफ नवाज साहब के जो यहाँ मुँह बोले भाई थे उनसे रब्ता करके, और मैंने आसिफ नवाज साहब को पैगाम दिया कि भाई ये मेरे साथ, मेरे साथियों के साथ ज़्यादती हो रही है, वहाँ हमारी जान खतरे में थी, हम यहाँ आए, हमारे ऊपर ये झूठा इल्ज़ाम लगा के बंद कर दिया। तो उनको शायद पता नहीं था, या उनको जब इल्म हुआ तो उन्होंने मालूमात की और उसके बाद कहा कि इससे कहो इस्लामाबाद पिंडी आ जाए। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा जब तक बंदे नहीं छूटेंगे। तो बहरहाल फिर जब लड़के सारे छूट गए, तो उसके बाद फिर मैंने उनका उनका शुक्रिया ज़रूर अदा किया। लेकिन क्योंकि एक ताल्लुक़ था, मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि इस ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर यानी मुझे नाराज़गी का सामना करना पड़ा। मुझे यानी यूँ कह लीजिए कि जो उनके मुँह बोले भाई यहाँ थे, उन्होंने कहा कि आसिफ साहब ने गालियाँ दी बुरी तरह, वो गुस्से में है कि ये इक़दाम किससे पूछ के तुमने उठाया। यानी हम जो कराची में आए थे, खुदा की कसम नहीं पता था उनको। तो आप फौजी गाड़ियों में नहीं आए थे? यार मैं कसम खा रहा हूँ। मुझे बाद में उन्होंने कहा कि अगर वहाँ कुछ हो जाता तो कौन ज़िम्मेदार था, इसने ये इक़दाम कैसे उठाया। बस आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट या आईएसआई की मदद से आपने सर मैं कसम खा रहा हूँ लेकिन कि आमिर खान का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड पे मौजूद है सर कि हम। आमिर खान अल्ताफ हुसैन को खुश करने के लिए बकवास कर रहा था। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ, नहीं पता था उनको। मैं यानी एक डेट मैंने चेंज की है जब मैं अफाक भाई, आया आप हूँ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, मैं दोबारा आपसे सवाल पूछता हूँ, शायद मेरे पूछने में गलती हो गई है, समझने में नहीं, मेरे बताने में गलती नहीं हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि आप जब 19 जून 92 को कराची में दाखिल हुए तो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता था। अच्छा। आप किसी से कुरान पे हलफ लेके पूछिए कि भाई ये बताओगे जब ये आए हैं तो तुम कितने बजे आए तो हो। फिर आपके पास असला, फैसल भाई ये रिकॉर्ड पे रखिए कि हम सुबह फजर के वक्त अंधेरे में आए थे 5:30 आपके बजे, पास असला किस कहाँ से घड़ियां आया मिला था? के। हमने छीना था, अल्ताफ के लोगों से छीना था। असला देके दाखिल नहीं हुए थे आप? नहीं भाई, जो हमारे सिंपथाइजर थे, घड़ी मिला के हम आए। खुदा की कसम, ये लोग हाथ सेक रहे थे, असले के साथ पिक्चर लगी हुई थी, इनसे छीना था असला हमने।
अपनी जानें हथेली पे रख के आए थे। आर्मी 3 बजे आई थी, अल्लाह का वास्ता इस रिकॉर्ड को दुरुस्त कीजिए, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, ये 3 बजे के बाद आए थे। उससे पहले भी आर्मी के इल्म में नहीं थे कि आप जाने वाले? नहीं था इल्म में, इल्म में आईएसआई के होता इल्म में भी इल्म नहीं था? नहीं था इल्म में। आमिर खान जो है ना, वो अल्ताफ हुसैन की खुशामद के लिए या अल्ताफ हुसैन को खुश करने के लिए ये बातें करते रहे कि हाँ हमें आईएसआई ने सपोर्ट किया था, हाँ हमें ऐसा किया था, क्योंकि अल्ताफ के यहाँ माफी मांग के जा चुके थे। तो जो उनको लिख कर दिया गया, उन्होंने अल्ताफ के खुशी के लिए वो सब कुछ पढ़ा वहां पर। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्होंने मतलब सारी तो तहरीक। जिस लम्हे आप दाखिल हुए लांडी में, उससे पहले उस रात को आप कहाँ पे थे? हम मीरा नाका पे थे, हम ओल्ड एरिया, ये जो आपका जहाँ पर ये क्या कहलाता है, ये एयरपोर्ट के पीछे वाला इलाका है, ओल्ड मलिर एरिया कैंट। जो कहलाता है, मलिर कैंट। यहाँ थे हम। ये लट बस्ती में थे। हमने मुख्तलिफ स्पॉट पे जो है वो सारे अपने पॉकेट्स बनाए थे और एक हिकमत अमली किया था। हमारे सिंपथाइजर्स जो इलाके के अंदर मौजूद थे, हमने घड़ियां मिलाकर अल्ताफ के लोग जो असला लेके बैठे थे, उन्हीं के साथ आग पे हाथ तापते हुए लोगों ने घड़ी देखकर उनसे असला लिया था। इतनी बड़ी तो आप तो कार्रवाई थी जून वो। के महीने में कोई आग से क्यों ताप रहा होगा? जून के हाँ महीने में आप आए थे। क्या, सॉरी? जून, 19 जून था। जून में तो हाँ, गर्मियां होती हैं। वो आग पे हाथ तापना या रातों को जागना, ये सब रूटीन था वहां पे। ओके। और हमने, यकीन जानिए कि ये मतलब बिल्कुल 1% इसके अंदर गलत नहीं है कि किसी को नहीं। 3 बजे तो ये लोग आए हैं लेकिन आर्मी के आप लोग। ये इसका अच्छा मुझे ये बताइए कि मतलब पूरे कराची के अंदर, मैं अपनी उस गलती को गलती भी मानता हूं और मैं कहता हूं मेरी मजबूरी थी, मैंने किया। अल्ताफ साहब के एमपीएस क्या एजेंसीज के राब्ते में नहीं होंगे? थे। बेगम बेफिक्र अपने घरों पे सो रहे थे, जिनको घरों से लिया था हमने। अगर एजेंसीज को हमारी आमद का पता होता तो उनके जो कम से कम कांटेक्ट के लोग थे, उन्हें तो वो कहीं आगे पीछे कर सकते थे। सब अपने घरों पे थे और हमने लिया था उनको। हम जो कुछ कह रहे हैं उसके अंदर हमारी बहुत सारी चीजें गलत भी हैं कि हमें किसी के साथ ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैंने किया। अच्छा, बाद में आप फौज के साथ आपने मुश्तरका अलायंस किया? मैं क्यों करूंगा? यानी मैं सब कुछ करने नहीं, के कराची पे बाद कब्जा करने के मैं, लिए। हाँ, कराची पे कब्जा करने के लिए। अरे भाई कराची पे तो कब्जा अवाम ने कर लिया था। ये तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को या अल्ताफ को इदारों ने यानी एक तरीके से दोबारा से जिंदा किया है। यानी आप मुझे बताइए कि हम कितने लोग होंगे? चंद दर्जन, चंद सौ, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। अल्ताफ के जितने कराची में पोर्ट्रेट लगे हुए थे ना, उतने हमारे पास कारकुन नहीं थे। इन पोर्ट्रेट्स को किसने गिराया था? इन पोर्ट्रेट्स के ऊपर जूतों के हार किसने पहनाए थे? अवाम का रद्द-ए-अमल था ना। इस सारे रद्द-ए-अमल को जो मोमेंटम बना हुआ था, 3 बजे आर्मी ने आके तोड़ दिया। ओह, आप यानी कि ये बात कहना चाह रहे हैं आफाक भाई कि आप जो आए थे अवामी ताकत के साथ आए, जी। आपने शहर पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन यस। उसके बाद फौज के आने के बाद उस तासुर की फौज ने आपकी जो नफी कर दी। वो तासुर तो बाद में कायम हुआ है। यानी जो लोग गुस्से में मैंने आपसे कहा कि जितने अल्ताफ हुसैन के पोर्ट्रेट इस शहर में लगे हुए थे, इतने हमारे पास कारकुन नहीं थे। अवाम के साथ हमारा राब्ता जरूर था। मैंने अवाम को, देखिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, मैं रिस्क लेकर, मतलब ये चीजें कभी और जैसे आपके मिसाल के सामने। तौर पे हम एक बात समझ लें, मीरा नाका मिसाल, अब मीरा नाका में थे बिलफर्ज, और जब मीरा नाका से आप लांडी की तरफ रवाना हुए, उस मीरा वक्त नागा आपके से पास कोई असला नहीं था? मीरा नागा से लांडी में थोड़ी रवाना हुए, पूरे शहर में रवाना हुए, हर जगह से। नहीं, आपकी हम बात नहीं, करते हैं। नहीं था, हम खाली हाथ पहुंचे हैं और हमारे लोगों ने पहले से उनसे असला ले लिया था। हर जगह तो अल्ताफ के लोग असला लेके बैठे हुए थे ना। हमने, देखिए मैंने कोई एक दिन में ये सब कुछ नहीं किया था। मतलब ये सारी चीजें मेरा ख्याल है कभी भी डिस्कस नहीं हुई और शायद दोबारा भी हम इस पे बहस ना करें। मैं और मेरे साथी अपनी जानें खतरे में डाल के हम आते थे शहर में, और किसी भी पान वाले के यहाँ से पान लेके सलाम करके फौरन चले जाते थे। उस वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं डिस्कस होती थी कि यहाँ आए थे पान खा के गए। घंटों उस इलाके के अंदर तलाशियां होती थीं, खवातीन तक की तलाशियां ली जाती थीं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था और वो गुस्सा ज़ाहिर है हमने उसको कैश किया। एक ओके, साल हमने ये काम करके। ये ज़ाहिर है कि हमने उनको इस बात पे हम प्रोवोक करते थे कि वो लोगों को चलते फिरते तलाशियां लें। हमने हैंडबिल्स तकसीम किए इलाकों में जाके। उन हैंडबिल की तकसीम करने पर लोगों पे शक किया गया कि ये यहाँ इलाके उस से जमाने कोई में है, मतलब कोई नहीं। एंटी चला था, एंटी का। जी। तो अल्ताफ के लोगों को हम प्रोवोक करते थे, तो अल्ताफ के लोगों ने ज़ाहिर है कि लोगों की तलाशियां भी ली, लोगों को मारा भी, शक की बुनियाद पर जुल्म भी किए। ये सारा जितना उनके उनकी हरकतें थी, वो हमारे हक में जा रही थी। लोग उनसे मुतनफ़िर हो रहे थे
और उसके बाद हमने उसी नफरत को और उसी गुस्से को हमने कैश किया, हमने उनकी मदद से उनका सामान लिया, वेपन लिया उनसे। कहीं एजेंसी का इसमें कोई अमल दखल नहीं था।